लेकिन ये मुसलमान इतना जाग चुका है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इतना जगाया, इतना जगाया, इतना जगाया, हम जान चुके इनसे बड़ा चोर भारत के अंदर नहीं है, इनसे बड़ा डकैत नहीं है, क्योंकि हमें बचाना है। आज दिल्ली का मुसलमान जान चुका है, अगर इन चोरों को भगाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा, क्या बाबा जी के बुलडोजर को लाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर ही इन गुंडों को मिट्टी में मिला सकता है, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला सकता है। क्या दिल्ली के अंदर से करें? ये सिर्फ योगी जी खत्म कर सकते हैं, क्या मोदी जी कर सकते हैं? 2100 वाली कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार विज्ञापन देकर बता रही है, ये बताने की आवश्यकता है। ये देखो, खुद कह रही दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल फर्जी वादे हैं, झूठी बातें हैं। दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं है। 1000 रुपये वहाँ दे रहे थे, पंजाब में दिए क्या हैं? बुढ़ों की पेंशन रोक ली, वो नहीं दे रहे। बसें फ्री करी, लेकिन वो टूटी फूटी बसें धक्के मारने पड़ते, रास्ते में खड़ी रहती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल से, इंशाल्लाह ये तेरी इस बार गद्दी नहीं बचेगी, क्योंकि दिल्ली का मुसलमान के पास अब जागरूकता आई है। मोदी जी ने जगाने का काम किया है। हमें अगर 10 साल से गुमराह किया है तो वो केजरीवाल ने किया है। हमें शिक्षा से दूर रखा है, रोजगार से दूर रखा है, कारोबार से दूर रखा है, क्या अच्छे पानी से दूर रखा है, क्या अच्छी पढ़ाई से, अच्छी बुलंदियों को पाने से दूर रखा है, वो केजरीवाल सरकार ने रखा है। लेकिन ये मुसलमान इतना जाग चुका है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इतना जगाया, इतना जगाया, इतना जगाया, हम जान चुके इनसे बड़ा चोर भारत के अंदर नहीं है, इनसे बड़ा डकैत नहीं है, क्योंकि हमें बचाना है। आज दिल्ली का मुसलमान जान चुका है, अगर इन चोरों को भगाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा, क्या बाबा जी के बुलडोजर को लाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर ही इन गुंडों को मिट्टी में मिला सकता है, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला सकता है। क्या दिल्ली के अंदर से करें? ये सिर्फ योगी जी खत्म कर सकते हैं, क्या मोदी जी कर सकते हैं? तो मैं दिल्ली के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ और मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, खास तौर से, ये बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको बहकना नहीं है। आपको सिर्फ मोदी जी को वोट देना होगा और योगी जी के काम को देखना होगा। जैसे अतीक को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, विकास दुबे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और दिल्ली के अंदर जितने केजरीवाल ने माफिया पाल रखे, गुंडे पाल रखे, ये मोदी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। 2100 वाली कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार विज्ञापन देकर बता रही है, ये बताने की आवश्यकता है। ये देखो, खुद कह रही दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल फर्जी वादे हैं, झूठी बातें हैं। दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं है। 1000 रुपये वहाँ दे रहे थे, पंजाब में दिए क्या हैं? बुढ़ों की पेंशन रोक ली, वो नहीं दे रहे। बसें फ्री करी, लेकिन वो टूटी फूटी बसें धक्के मारने पड़ते, रास्ते में खड़ी रहती हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। गुलशेर जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक तो आतिशी जी को और मुझे भाजपा गिरफ्तार करने वाली है, ईडी सीबीआई को ट्रांसपोर्ट का झूठा मामले में मुझे फंसाएंगे, आतिशी जी को फंसाएंगे, क्योंकि चुनाव में हरा नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव से ठीक पहले वो ये डर दिखा रहे हैं कि कहीं हम गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये झूठ बोलने वाले आदमी है। अच्छा, चुनाव का टाइम है, दिल्ली के अंदर चुनाव है, ये जनता के नए नए तरह तरह की बात लाएंगे और जनता को गुमराह करने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि इन्हें गद्दी बचानी है, इन्हें मतलब जनता से नहीं है। जनता को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, कारोबार मिलेगा, दिल्ली का विकास होगा, उन्हें इस चीज़ से परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ मात्र अपनी गद्दी से परवाह है। हमारी गद्दी कैसे बचे, चाहे उसके लिए जितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े, जितने बड़े बड़े आरोप नरेंद्र मोदी जी पे लगाने पड़े, जितने बड़े बड़े आरोप योगी जी पे लगाने पड़े, सिर्फ गद्दी बचानी है दिल्ली की। ये योगी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो आपके जब यहाँ का हिंदू और मुसलमान मिलकर हमारी सरकार सत्ता में लाएगा, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा, तो हम दिल्ली के अंदर काम करके दिखाएगी। आपके बगल में ही है भगवाधारी खड़े हैं आप, आपने कहा कि आपने मुसलमानों से भी अपील करी और हिंदुओं से भी अपील करी है। जानना बड़ा दिलचस्प ये है कि भाई बड़ा वोट बैंक तो यही है। क्या लग रहा है सर आपको? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है और परमेश वर्मा के वहाँ पर करोड़ों का कैश पड़ा है, लेकिन भाजपा कुछ नहीं कर रही। वो 1100 महिलाओं को बांट रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कह रहे कि भाई चुप्पे साथ रखे हैं। क्या मामला चल रहा है दिल्ली में? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये पैसे इन्होंने रखवाए क्या? अच्छा, इन्होंने रखवाए हैं क्या? अच्छा, ट्रांसपोर्ट वाले में फंसा रहे हैं, इन्हें पता है किस चीज़ में फंसेंगे हम? अच्छा, बता रहे हैं पहले ही, जिस चीज़ में फंसेंगे हम गिरफ्तार होने वाले, क्योंकि काम तो गलत। अब काम तो कुत्तों वाले और सिंहासन चाहिए शेर वाला, कैसे मिल जाएगा? काम रावण वाले और राज्य चाहिए राम का, कैसे मिल जाएगा? कैसी बात करते हो यार, नकली बात करते हो। 1000 रुपये तो ये भी दे रहा था, कहाँ गए? 8500, 2100, ये 100 ही रह जाएंगे। ये कुछ ना देंगे, शो अप करेंगे, बल दिखावा है केवल। और खुद देखो, आपको बता दूं,
खुद कह रही है दिल्ली सरकार, विज्ञापन देकर कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं है 2100 वाली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है I.N.D.I.A. वाले जो लोग हैं, आज ये कैसे दोनों गठबंधन जो था इनकी सरकार का, ये आज कैसे ये लोग अलग अलग हो रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक थाली के बैगन होके, एक थाली के चट्टे बट्टे हो करके आज थाली में से इधर उधर कैसे उछल कूद हो रही है? अब आज कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है। अभी तो तुम लोग थे एक, पहले शीला दीक्षित के लिए इतना बड़ा मोटा खर्रे की फाइल लेकर के आप घूमते थे, जब आप जीत गए, सत्ता में आ गए, तो वो फाइल कहाँ है? आज वो फाइल आप दिखाओ, आज वो फाइल दिखाओ। वो तो कांग्रेस के नाम की फाइल थी, है? तो वो क्यों छुपा दी गई? क्यों नहीं तुमने दिखाया उसके बाद में? क्योंकि आपका दोनों का दोस्ती और गठबंधन चल रहा था, टूट गया है, ठीक है? अब यहाँ पर तुम्हारा टूट गया। अब तुमने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी के साथ है कांग्रेस, ठीक है? अगर बीजेपी के संग कांग्रेस होती तो तुम्हारी थू थू कर रही होती। इसलिए क्योंकि वो अजय माकन जी हैं, वो ये बोल दिए हैं कि भाई केजरीवाल जी हैं वो देशद्रोही हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस अब मिलकर के केजरीवाल के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। अजय माकन को भी मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का भूत चढ़ा। अच्छा। इनको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का भूत चढ़ा हुआ है, ठीक है? यद्यपि कभी कभी इनको वो वाला कीड़ा काट जाता है कि प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं मोदी जी की जगह पे। ये भी कीड़ा काटता है केजरीवाल को। हाँ, तो जो है अब वो होड़ लग गई है, तो उस होड़ में अजय माकन किसी को भी कुछ कह लेते हैं। केजरीवाल जी के एक नए नवेले नेता हैं अजय अवध ओझा जी, वो तो बोल चुके हैं कि भाई आगामी प्रधानमंत्री है केजरीवाल जी, और भगवान कृष्ण का अवतार है केजरीवाल जी, क्योंकि इनके खिलाफ जो है ये कंस खड़े हैं, जितने भी नेता है भाजपा के कंस खड़े हैं। अच्छा, हमको एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि पहले कभी कभी तो जितने राम है काल्पनिक है, कृष्ण है काल्पनिक, उनका तो पता ही नहीं है काल्पनिक है भी या नहीं भी है या क्या है, ठीक है? अब ये कृष्ण के अवतार कहाँ से पैदा हो गए? कोई राम का अवतार पैदा हो रहा है, कोई कृष्ण का पैदा हो रहा है, कोई रावण का अवतार कौन पैदा है? ये बता दें। वो कंस और रावण वही है, कंस और राजा है, नए नवेले नेता आए हुए हैं। हाँ हाँ, तो अब ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में अपने आप पता चल जाना है। केंद्र रोक देती है कौन? फिर वही में था। अच्छा ये बताओ ना, जहाँ तुम्हें केंद्र नहीं बनने दे रही, जहाँ का एलजी काम नहीं करने दे रहा, क्या जरूरत है वहाँ का सीएम क्यों बनना है तुम्हें? क्यों? क्योंकि जो है ना यहाँ पर दूसरों की ऊपर लाद देनी है बात, बहाना मार देना जी। बोले स्कूल क्यों नहीं आए, मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी। बोले क्यों नहीं आया? वो जूते के अंदर कुछ आ गए थे जी, वो इसलिए मैं पैर ऊपर कड़े खड़ा रहा, और वो कहीं मर जाए, है ना? ये वही है बगले भगत, है ना? मर ना जाए सहज सहज पग धरूं, कहीं मर ना जाए राम का जी, है ना? मछली दिखते ही बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है ना? ये मूर्ख बनाने का काम कर रहा है केजरीवाल, और ये कहते थे इनके हर वादे झूठे हैं, ये नकली हैं, है ना? देश को तो भरोसा मोदी जी पे है, और मोदी जी आ रहे हैं, अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे ये मोदी जी सरकार। कह रहे कि दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है क्या? मोदी जी के नाम पे पार्षद का चुनाव लड़िएगा, मोदी जी के नाम पे विधायक का चुनाव लड़िएगा। अरे लोकसभा का चुनाव हो गया ना, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ गया दिल्ली में, साथ के साथ वोट दे दिए ना। अब भाई विधानसभा का चुनाव है, यहाँ भी मोदी जी, पार्षद का चुनाव हो मोदी जी, मेयर का चुनाव हो मोदी जी, मतलब क्या मतलब हर लेवल पे मोदी जी काम आते हैं। देखिए हम सनातनी हैं, अगर हमारा बड़ा है ना तो हम नाम उसी का लेते हैं। हमारे दादा जिंदा, परदादा जिंदा हो गए, परदादी जी का नाम लिखते हैं, फला के पोते जी इनका विवाह है, फला के पोते जी ने ये किया, हम दादा परदादा सबको सम्मान देते हैं। अगर वो है जब तक उसको सम्मान देंगे, और जब मोदी जी नहीं होंगे अन्य जो चेहरा आएगा उसके नाम पे भी हम बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान देते हैं, और बड़ों को साथ लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, है ना? अब हमने कहा था तेल लगा के डाबर का, वंश मिटाएंगे बाबर का, मिटा दिया। अब कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हम तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। अब की बार हिसाब लेके रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? ये बिल्कुल मूर्ख बना रहे लोगों को, कुछ नहीं कर रहे ना, काटने बांटने की योजना है। ये लोग तो ताहिर हुसैन को भी टिकट दे रहे हैं। पिछले दिनों जब 2020 में दंगे हुए थे, की पार्टी टिकट दे रही है। शाहरुख खान जो पुलिस वाले जो पिस्तौल रख दिए थे, वो उनका भी नाम आ रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है दिल्ली चुनाव में। ये नकली लोग हैं, ये गुंडों बदमाशों की पार्टी है। इनके यहाँ कौन गुंडा नहीं है? पिछले दिनों कह रहे थे मैं भी केजरीवाल, है ना? ईमानदारी की क्या पहचान, केजरीवाल झाड़ू निशान, नहीं ये भी ईमानदार है तो बेईमान कौन है? अच्छा, ये भी अगर बेईमान है, ईमानदार हैं तो बेईमान कौन है? और बोला भाई हो तो केजरीवाल जैसा, और अब से पहले क्या थे ये? अभी 2100 दे रहे भाई हो तो केजरीवाल जैसा, अभी पिछले दिनों 1000 दे रहे थे, उनका क्या रहा? पहले तो बताओ। ठीक है, मैं यहाँ
माता जी, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। बहुत परेशान है। 2100 का वादा भी किया गया है, ये भी कहा गया है कि भाई महिलाओं को तो फ्री बसें मिल रही हैं, अब 2100 भी मिल रहे हैं, तो कह रहे केजरीवाल जी से तो खुश है महिलाएं दिल्ली की। नहीं, बसें जब फ्री थी तब फ्री थी, और उसके बाद तो पिछली दिसंबर से जो है 23 को जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था। उसके बाद से तो जो है मोदी जी ने कहा कि अगर महिलाओं को जो सुविधाएं फ्री दी जा रही हैं बसों की, तो वो अब जो है हमारी तरफ से सुविधाएं दी जाएं। इनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में ख़त्म हो चुका था। 2024 में जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है वो 31 दिसंबर से जो है ये इनका शुरू हो गया, मतलब 1 जनवरी आप रख लो, 30 दिसंबर को इनका ख़त्म हो गया था 23 में, और जो है 1 जनवरी से जो है मोदी जी ने शुरू कर रखा महिलाओं को बस में फ्री। अभी क्या लग रहा है दिल्ली में, तो कह रहे भाजपा के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई योजना लेकर के आ पा रहे हैं, केजरीवाल जी है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कोई ज़रूरी है कि जो है आपको भाजपा हर चीज़ का चेहरा दिखाते हुए तब काम करेगी? हम तो ये नहीं मानते। अगर हमें कुछ काम करना है तो हम मान लो हमें इनको खड़ा करना है, इलेक्शन, तो हम इनके चेहरे ज़रूरी है कि आपके सामने आईना इनका पेश करेंगे। हमारी जब मर्जी होगी हम तब खड़ा कर देंगे उठा करके।